स्पीकर ने बोला सभी पार्टियों से बातचीत करके इस पे हम ये करेंगे, डेट तय करेंगे कि किस दिन लेके आए। बीआरएस की तरफ से भी नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है जिसे वाईएसआरसीपी भी सपोर्ट करेगी। देखिए, ये केंद्र सरकार के लिए जिसने 9.5 साल हिंदुस्तान में फुल मेजॉरिटी के अंदर सरकार बनाई, उनके लिए ये बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है और ये प्रजातंत्र के अंदर एक बड़े संकेत हैं कि आज लोगों को केंद्र सरकार पे ट्रस्ट नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं रहा। जिस तरीके से मणिपुर के अंदर 80 दिन से ज़्यादा हो गए मणिपुर जल रहा है, पूरे शहर में कर्फ्यू है, इंटरनेट बैन किया गया, सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों की संख्या के अंदर लोगों के मकान जला दिए गए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी अगर संसद में आके बोलना नहीं चाहते, चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें कम से कम प्रधानमंत्री जी को आना पड़ेगा, विपक्ष अपनी बात कह पाएगा और प्रधानमंत्री जी को सत्ता उस पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस मोशन में, नो कॉन्फिडेंस मोशन में चर्चा का जवाब देना पड़ेगा। जी, इस पे प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के नेता उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ संख्या की बात नहीं है, इसमें कम से कम 52-53-10% एमएलए। संख्या की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई गठबंधन की सरकार नहीं है। जब गठबंधन की सरकार नहीं है, बीजेपी के पास फुल मेजॉरिटी है, तो जैसे ही आपने विप जारी की तो आपकी सरकार का कॉन्फिडेंस तो इंश्योर हो गया, वो तो संभव ही नहीं है। मगर ये एक ऐसी सरकार के लिए जो एक चर्चा से भाग रही थी, उसको चर्चा में वापस लाने का एक बड़ा मौका है। राज्य सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया। मणिपुर मुद्दे को लेकर ही कल अमित शाह ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्षों को पत्र लिखा था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी कि हम कमिटेड है कि लोगों के लिए जो एक तरह से प्राइस पे कर लिया मणिपुर के लोगों ने, उनकी आवाज़ हम सदन में उठाएं। इस मुद्दे पे आज जो अपनी बात रख भी रहे थे तो उनका आरोप था कि माइक बंद कर दिया गया उनका। देखिए, प्रमुख विपक्षी दल के नेता का माइक बंद करना ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार अब संसद में भी विपक्ष की और जनता की आवाज़ को सुनना नहीं चाहती। माइक बंद करने का मतलब ये है कि अब वो जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से अब केंद्र सरकार घबरा रही है। जी, 25 रिजोल्यूशन पास किया जाना है, 31 मई को प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उसके समर्थन में। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अन्य राज्य सरकारें हैं वो सब बहुत चिंतित हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है वो बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, वो किसी और राज्य में नहीं होना चाहिए। और मणिपुर का जो असर है वो आसपास के पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ रहा है। मिजोरम में उसका असर देखने को मिल रहा है, असम में मिल रहा है, नागालैंड में भी दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है क्योंकि नॉर्थ एक डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है। ऐसे में सरकार और लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस में कमी आना, ट्रस्ट में कमी आना जो है, इसके दूरगामी जो है परिणाम हो सकते हैं। कर्नाटक के उडुपी का फीमेल का वीडियो किसी ने बनाया था टॉयलेट में, उस मामले में एफआईआर हुई थी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है और जो लड़कियां उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए और अगर कोई पुलिस वाले लोग जो नहीं काम कर रहे हैं तो उन पुलिस वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अभी खबर है कि जो आपका अध्यादेश का बिल है वो आ सकता है पार्लियामेंट में। आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि आपकी एक सांसद पहले ही सस्पेंड हुई। देखिए, हमारे नहीं, विपक्ष के कई सांसदों को चुन चुन के सस्पेंड किया जा रहा है। जहां संजय सिंह बैठे हैं वहां पे अन्य विपक्षी पार्टियों के भी सस्पेंडेड सांसद बैठे हुए, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार का जो ऑर्डिनेंस को कानून बनाने वाला जो बिल है जो आ रहा है उसको राज्यसभा में पास कराया जा सके, जबकि सभी जानते हैं कि बीजेपी के पास पूरे नंबर नहीं है। जी, तो क्या इस मंत्री तो एक एक विपक्षी दल के पास मिलने गए और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें भरोसा दिया है कि वो हमारे साथ खड़े होंगे। आखिरी में तो कांग्रेस भी जो है ऑर्डिनेंस के खिलाफ हमारे साथ खड़ी हुई है, तो हमें पूरा भरोसा है कि इस बिल को जो है हम जो है राज्यसभा में हराएंगे।